हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट वन में आपको क्या बोला है, समझिए इस बात को कि जब ऑक्जेलिक एसिड दैट इज C2O4-2 की टाइट्रेशन आप KMnO4 दैट इज MnO4- के साथ कराते हैं एसिडिक मीडियम में, जो एसिड आप ले सकते हैं डाइल्यूट H2SO4, तो ये रिएक्शन को अगर आप करवाना चाहते हैं तो इनिशियली आपको इसको हीट करना पड़ता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। बट जब आप FAS फेरस अमोनियम सल्फेट और KMnO4 की टाइट्रेशन कराते हैं तो उसके लिए आपको इनिशियली हीटिंग की कोई नीड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट समझाएंगे अभी, उसका रीजन भी यही लिखा हुआ है। बिकॉज ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 टाइट्रेशन में इनिशियल जो MnSO4 का फॉर्मेशन होता है वो होता है हाई टेम्परेचर पे, और वही MnO4 किसकी तरह काम करने लग जाता है फर्दर कैटलिस्ट की तरह। तो आप समझिए स्टेटमेंट नंबर 1 को, जिसका रीजन यहां पे 3 लाइनों में लिखा हुआ है स्टेटमेंट नंबर 2 में। ये रिएक्शन को अगर आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे तो ये रिएक्शन बड़ी आराम से स्लो स्लो प्रोडक्ट बनाती है। बट जैसे आप यहां पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे देंगे, इस रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है जो यहां पे लिखा हुआ है, रीजन ये है कि जैसे ही 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करते हैं तो रिएक्शन की रेट बढ़ती है, इसलिए क्योंकि Mn+2 जो प्रोडक्ट बनता है, MnSO4 जो प्रोडक्ट बनता है, वो सेल्फ यहां पे काम करता है ऑटो कैटलिस्ट का। मतलब जो प्रोडक्ट बना है वही कैटलिस्ट का काम करता है। एक बार उस प्रोडक्ट को बनने में समय लगा, जैसे ही वो प्रोडक्ट बना वो कैटलिस्ट बन गया और रिएक्शन आपकी बहुत स्पीड से कहां चली जाएगी, फॉरवर्ड। आगे बात समझ में क्लियर हो गया। अब स्टेटमेंट नंबर 2 में यहां क्या बोलना है, एक और बात ध्यान से देखिए। इन द केस ऑफ FAS वर्सेस KMnO4 हिटिंग ऑक्सीडाइज Fe+2 into Fe+3 बाय ऑक्सीजन एंड एरर में बी इंट्रोड्यूस इन द एक्सपेरिमेंट। ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। अगर आप ये टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डू नॉट रिक्वायर हिटिंग, बिकॉज एट हायर टेम्परेचर ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2 to Fe+3 बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन विल बी प्रोमिनेंट। मतलब यहां पे कोई हिटिंग का आपको नीड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, ट्रू। तो फाइनल आपको क्या टिक करना है आंसर, दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर, थैंक यू।